दोस्तों, देश में जब पहलगाम आतंकवादियों ने जिस तरह से अंजाम दिया, उसके बाद एक भाजपा की तरफ से मुहिम चलाई गई कि धर्म पूछा जाति नहीं। लेकिन देश में जो असल जमीनी बात है, जाति धर्म के बाद जाति पूछी जाती है। जिस तरह से इटावा में जाति पूछकर कथावाचक को जिस तरह से उनके साथ किया गया है, आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे साथ है जिस तरह से कहा है कि एक बार मुहिम चलाई थी जब पहलगाम हमला हुआ, उसके बाद भाजपा ने साफ तौर पर लिखा था कि धर्म पूछा जाति नहीं। लेकिन असल में जब जमीन पर आप जाएंगे तो देखते हैं कि जातिवाद बहुत है, और जाति देखकर ही कथावाचक पढ़ेंगे। कथा आप पढ़ पाएंगे, यादव है तो नहीं पढ़ पाएंगे, दलित है तो नहीं पढ़ पाएंगे। क्या कहना चाहेंगे इस पर आप, पूरी जिस तरह से हुआ है? दूसरी बात, ये जो आतंकवादी हमला हुआ, यहाँ पे धर्म पूछा गया, वो आतंकवादी थे। आज जो उत्तर प्रदेश के अंदर इटावा में घटित हुई है एक घटना, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है, जहाँ पर एक नॉन ब्राह्मण जो ब्राह्मण समाज से नहीं आता, वो यादव समाज से आता है और वो कथावाचन का कार्य करता है। देश का संविधान इस बात की आज़ादी देता है कि हमें जीने का अधिकार, खाने का अधिकार, पीने का अधिकार, रहने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, चिकित्सा का अधिकार, बोलने का अधिकार और अपनी पूजा पद्धति का अधिकार हर व्यक्ति को स्वतंत्रता के रूप से इस स्वतंत्र भारत में समान रूप से मिला हुआ है। और ये अधिकार हमें बाबा भीमराव साहब अम्बेडकर जी ने दिया है। तो एक तरफ तो पहलगाम के अंदर आतंकवादी आते हैं और गोली मार के चले जाते हैं, और एक तरफ उत्तर प्रदेश के अंदर एक कथावाचक के ऊपर हमला करने वाले, उसका सिर मुंडवाने वाले ये सामाजिक आतंकवादी आते हैं। देश को सोचना पड़ेगा, सरकारों को सोचना पड़ेगा कि हमारी देश को सोचना पड़ेगा, सरकारों को सोचना पड़ेगा कि इस तरह से एक जगह पर आतंकवादी जो खूनी हमला करते हैं, जानों पे गोलियां मार के चले जाते हैं, और दूसरी जगह पे सामाजिक आतंकवादी जो आस्थाओं से खिलवाड़ करते हैं। इन दोनों तरह के आतंकवादियों को रोकने की सरकार को आवश्यकता है। सरकार तो उल्टी एफआईआर उन पे ही कर रही है कि पुलिस के साथ बदतमीजी करी, उसकी तैयारी में लगी हुई है। देखिए, सरकार के अंतर्गत पुलिस आती है। पुलिस ने जिस भी धाराओं में उनके ऊपर एफआईआर करी है, वो सारी एफआईआर माननीय न्यायालय में जाएंगी, और माननीय न्यायालय निष्पक्ष रूप से भारत के लोगों को, भारत के नागरिकों को एक एक धारा पढ़ के, एक एक कृत्य पढ़ के, एक एक उनके वीडियो देखकर, एक एक उनकी लिखित रूप से जो भी उन्होंने ट्वीट किया है या जो उन्होंने वक्तव्य दिए हैं, उसके आधार पर माननीय न्यायालय न्याय करेगी। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि सरकार ने अगर एफआईआर पीड़ित के ऊपर ही कर दी गई है, तो जज साहब की ये प्रतिष्ठा का सवाल हो गया। एक तरफ सरकार पीड़ित लोगों के ऊपर यदि एफआईआर कर रही है, तो ये प्रतिष्ठा का सवाल न्यायपालिका का है देश की, कि किस तरह से हमने अपने भविष्य की न्यायपालिका को, भविष्य के नागरिकों को उनके जीने का अधिकार, उनके मौलिक अधिकार, उनके मौलिक दायित्वों को हमने सुरक्षित रखना है। एक तरफ योगी जी जो मुख्यमंत्री, वो खुद कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेब रहेंगे। प्रधानमंत्री ने भी ये सब कहा, और आज वही देखेंगे तो इटावा में हुआ है। अगर यही तरीके से चल रहा है तो कैसे बटेंगे और कैसे एक रहेंगे? देखिए, मेरी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से यही अपील है आपके चैनल के माध्यम से, और मैं चाहता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से मेरी आवाज माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से पहुंचनी चाहिए। देखिए, जो कृत्य किया गया है कि कथा करने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों को है, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। क्या सनातन धर्म में लिखा है कि एक खाली ब्राह्मण ही जो है कथावाचक? बस देखिए, मैं भी सनातन धर्म का रहने वाला हूँ, मैं राजपूत हूँ, मैं चौहान हूँ। सनातन धर्म की बात नहीं है। बात यह है कि जब देश के अंदर संविधान है, देश संविधान से चलता है, सरकार संविधान से चलती है, प्रधानमंत्री संविधान की शपथ लेते हैं, मुख्यमंत्री संविधान की शपथ लेते हैं, तो फिर संविधान का उल्लंघन नहीं कर सकते ना ये लोग। तो संविधान के अंदर हमें जीने का अधिकार, पूजा पद्धति का अधिकार दिया हुआ है। हमारी आस्थाएं, हमारी भावनाएं हर समाज के, हर धर्म के, हर मजहब के व्यक्ति को, हर समुदाय के व्यक्ति को अपने हिसाब से मानने की स्वतंत्रता है। और यह भी अधिकार है संविधान के अंदर कि अगर मैं राजपूत हूँ और मेरा मन करता है कि मैं मस्जिद के सामने जाके खड़ा हो जाऊं, तो मुझे कोई प्रतिबंध नहीं है। मेरा मन करता है मैं चर्च के आगे चला जाऊं, चर्च के अंदर चला जाऊं, मस्जिद के अंदर चला जाऊं, गुरुद्वारे के अंदर चला जाऊं, तो ये मेरी स्वतंत्रता है। मेरा देश स्वतंत्र है, गुलाम नहीं है।
तो स्वतंत्र देश के अंदर स्वतंत्र नागरिकों को इस राजनीतिक गुलामी के अंदर इस तरह के प्रतिबंध जो कुछ सामाजिक लोग, जो असामाजिक तत्व हैं, वो लगाने की कोशिश कर रहे हैं, इसको सरकार को सोचना पड़ेगा और ऐसे लोगों को, जो असामाजिक लोग हैं, उनको चिन्हित करके उन्हें दंड देना पड़ेगा। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि जैसे आपने बताया अभी कि जिनके ऊपर हमला हुआ, जिनकी चोटी काटी गई, जिनका मुंडन किया गया, सुनने में आया उनके ऊपर पेशाब से भी कुछ ऐसा किया गया। हालांकि इस बात की कोई पुष्टि मुझे नहीं मालूम है इस चीज का। उनको मारा भी गया, बिठाया भी गया, उनको गालियां भी दी गई, अब शब्द भी बोले गए। तो आखिरकार सनातन धर्म कहाँ जा रहा है? ब्राह्मण समाज भी सनातन धर्म को मानने वाला है, हिंदू है। यादव समाज भी सनातन धर्म को मानने वाला है, अखिलेश लोग यादव भी ने हिंदू हैं। तुरंत पकड़ लिया है, सम्मानित कर रहे हैं। उधर तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अब चुनाव जिताएंगे तो ऐसी कुछ होगी नहीं घटना, सख्त कार्रवाई करेंगे। क्या इसको भी राजनीतिकरण दे रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ, वो जो कथावाचक हैं, जो यादव समाज से आते हैं, जिनका मुंडन हुआ, जिनके ऊपर कुछ जल, जिस तरह से जो भी है, मूत्र था या जल था, वो छिड़का गया, ये बड़ा निंदनीय है। और ये हिंदू हैं, ये सनातनी हिंदू हैं। जिन्होंने किया वो भी हिंदू हैं, ये सनातनी हिंदू हैं। तो मेरा प्रश्न सरकार से, भारत सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से यही है, और इस सनातन धर्म समाज से भी यही है कि आज हिंदू ही हिंदू की लिंचिंग क्यों कर रहा है? मेरा यह प्रश्न है। क्या देश की स्थिति, समाज का ताना बाना आज इस स्थिति में आ चुका है कि हिंदू ही हिंदू की लिंचिंग करेगा? कि कथा करने का अधिकार सिर्फ हिंदुओं को है, सिर्फ ब्राह्मणों को है, ब्राह्मण हिंदुओं को है? ऐसा कहाँ लिखा है? ब्राह्मणों को ये एकाधिकार नहीं है कि हवन पूजन आप ही करोगे। मुझे खुद रामचरितमानस पढ़नी आती है, मुझे खुद गीता का पाठ करना आता है, मैं अपने घर में रोज हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, मैं गायत्री मंत्र पढ़ता हूँ। तो मुझे जरूरत नहीं पड़ती मैं प्रतिदिन पंडित जी को अपने घर में बुलाऊं। हाँ ठीक है, कभी होता है सनातन धर्म के अंदर सत्यनारायण भगवान की हमने कथा करवानी है, कोई बच्चे का नामकरण करवाना है, या कोई ऐसा अनुष्ठान हमने करवाना है, तो पंडित जी को बुला लेते हैं। और मैं पंडित जी को हमेशा देख के बुलाता हूँ। जिन पंडित जी के सिर पे शिखा है, चोटी है, जनेऊ धारण है, उनके तन पे धोती कुर्ता पहनते हैं, जीन्स पैंट नहीं पहनते, मैं उन पंडित जी को बुलाता हूँ जो धोती कुर्ता पहनते हैं, सिर पे चोटी है और तन पे उनके जनेऊ। क्या आप भी जाति देखकर बुलाते हैं? ऐसे पंडित जी हैं, कथावाचक हैं, इसलिए बुलाते देख? तो सनातन धर्म में लिखा है ना कि पंडित का आचरण दिखना चाहिए ना समाज के अंदर। अगर कुछ लोग वस्त्र देख के पहचान लेते हैं, तो वस्त्र देख के हमें भी पहचानना पड़ेगा ना कि कौन से हमारे पूर्व, हमारे ऐसे जो है आध्यात्मिक गुरु हैं, हमारे पूजनीय गुरु हैं, हमारे पंडित जी हैं। तो वस्त्र देख के हमें पहचानना पड़ेगा। जीन्स पैंट पहनने वाले पंडित जी को हम कैसे अपने घर में बुला लेंगे? हम तो बुलाएंगे ना जो कुर्ता पजामा पहनते हैं, चोटी रखते हैं, तिलक धारण करते हैं, जनेऊ धारण करते हैं, मैं उनको अपने घर में बुलाऊंगा। क्या लगता है कि अब सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए इस तरह की, जिस तरह से लिंचिंग हुई है या एक तरह से अपमान हुआ है कथावाचक के साथ, क्या कदम उठाने चाहिए? सरकार को स्पष्ट संदेश देना चाहिए कि इस भारत के अंदर संविधान में लिखा हुआ है कि हर व्यक्ति को चाहे वो किसी भी जाति धर्म का है। मैंने खुद देखा है, हमारे कुछ ऐसे मुस्लिम समाज के लोग हैं जो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, तो उनके ऊपर तो कोई फतवा जारी नहीं होता है। आज अगर यादव समाज का व्यक्ति कथा वाचन कर रहा है तो उसके ऊपर आप इस तरह के लिंचिंग करोगे। और दुख मुझे इस बात का कि हिंदू ही हिंदू की लिंचिंग कर रहा है, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरे समाज की राजनीति, मेरे देश की राजनीति, मेरे देश की सनातन संस्कृति जिस तरह से रसातल में जा रही है, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत पीड़ित हूँ, मेरी आंखों से आंसू निकलने को तैयार हैं। मैं चाहता हूँ मेरे समाज के लोग, 140 करोड़ लोग, इसके प्रति जागरूकता उत्पन्न करें और आपस में समाज में भाईचारा कायम रखें। इस तरह की हिंदुओं की लिंचिंग ना करें। ठीक है।